आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कई रियासतों में लोकसभा और असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आ गए। इन नताइज में कांग्रेस की बेहतर कारकर्दगी सामने आई है और कई मकामात पर बीजेपी को जबरदस्त मायूसी का सामना करना पड़ा है। खासकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, जबकि मध्य प्रदेश और आसाम में बीजेपी की शानदार फतेह हुई है। बिहार में जेडीयू ने जीत हासिल की है। सवाल यह उठता है कि आखिर इन नताइज का क्या कुछ असर होगा अब आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि 3-4 माह के बाद यानी 2022 की शुरुआत में ही कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2022 पर इन नताइज के क्या कुछ असरात होंगे, इन नताइज का कितना असर होगा 2022 के इंतखाबात पर। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई रियासतों में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। इसके अलावा कई रियासतों में अगर हम बात करें तो बीजेपी की शानदार जीत हुई है। मगरबी बंगाल अगर हम चलते हैं तो मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा बरकरार है, जहां पर 4 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की 4 सीटों पर ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की है, टीएमसी ने जीत दर्ज की है। बिहार में अगर आते हैं तो यहां पर एक सीट पर कांटे की टक्कर थी जेडीयू और आरजेडी की, लेकिन यहां पर जेडीयू ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। और इसी तरह से मध्य प्रदेश, आसाम की बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा है। और इसके अलावा राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी रही है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। गुलरेज शेख साहब जो कि तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन कुमारी जी स्टेट प्रेसिडेंट हैं टीएमसी महिला विंग यूपी की, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। तौकीर आलम साहब आरजेडी लीडर हैं, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय चौकर जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले संजय चौकर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कई जगहों पर हमने देखा कि कांग्रेस की जो कारकर्दगी रही संजय जी, वो जबरदस्त रही, चाहे हिमाचल की हम बात करें, राजस्थान की बात करें। लेकिन कई जगहों पर हमने देखा कि कांग्रेस ने मायूस भी किया है, कांग्रेस के हाथ मायूसी भी लगी है। देखिए, अगर आप पूरा रिजल्ट देखेंगे, पूरे लोकसभा का तीनों सीटों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी 2 सीटों पे हारी है 3 में से, और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हुआ है। जो लोग आप या असेंबली की सीटों की बात करें, हिमाचल में आप देखिए हम सारी सीटें जीते, राजस्थान में जीते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव तो एक ट्रायल है, एक तरह से एक थोड़ा सा वो देखने का वो है। जो लोग राहुल जी के बारे में बात कर रहे थे, उनके लीडरशिप के बारे में बात करते थे, या कांग्रेस की कमजोरियों के बारे में बात करते, आज उनको लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस एक मजबूत पार्टी की तरह उभर के आई है। और अब आप देखिए इस चुनाव का रिजल्ट, इस चुनाव का जो इफेक्ट है वो आने वाले जो 5 जो विधानसभा के चुनाव पे नजर आएगा। हमारी जो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हमारा प्रदर्शन रहा है, और ज्यादा हम लोग जो हमने पिछले कुछ दिनों में जो कमजोरियां रही हमारे संगठन में, प्रदेशों में, वो हमने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सारे नेताओं ने मिलकर हमने दूर करी। और आने वाले दिनों में आप देखना बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी बन के उभरेगी। चलिए, मैं गुलरेज शेख जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कंचन कुमारी जी और तौकीर आलम साहब से बहुत छोटा रिएक्शन ले लेता हूं। उसके बाद मैं गुलरेज साहब आपके पास आऊंगा, सबका कमेंट जवाब मैं आपसे लूंगा। मैं कंचन कुमारी जी आपके पास आऊंगा। कंचन जी, मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि टीएमसी और ममता बनर्जी का पूरा दबदबा है। 2 सीटें आपने अपनी जीती हैं, यानी टीएमसी ने अपनी जीती हैं, और बीजेपी की जो 2 सीटें थी उस पर भी अब टीएमसी का कब्जा हो गया है। जी, एक बार आप फिर से दोहराएं, आपकी आवाज कट गई। जी, मेरा सवाल बस इतना है कि मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में टीएमसी का दबदबा बरकरार है, आज के नतीजे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, वहां की जनता हमें चुन रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, और आज की जनता जो है वो काम को वोट करती है। दो सीटें टीएमसी ने अपनी जीती और बीजेपी की जो 2 सीटें थी उस पर भी टीएमसी ने जीत हासिल की है। ये तो वहाँ की जनता उनको जवाब दी है ना, जो हमारे ऊपर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे हिंसा होता है या जो भी हो, उसका जवाब उनको जनता दे दी है। और इस वजह से वो वहाँ से हारे हैं कि इल्जामों से नहीं, काम से जनता वोट करती है, इल्जामों पे नहीं वोट करती। बिल्कुल। मैं तौकीर आलम साहब, बहुत छोटा सा आपसे भी रिएक्शन। शुरू में हमने देखा कि
दो सीटों पर, एक पर जेडीयू आगे चल रही थी और दूसरी सीट पर तारापुर पर आरजेडी आगे चल रही थी, लेकिन आखिर में आते आते क्या हो गया, दोनों सीटें जेडीयू के खाते में चली गई। तौकीर साहब, इस चुनाव में जो नतीजे आए मैं उसका खैर मकदम करता हूं, लेकिन दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि सरकार और सरकार के महकमे के लोग ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दल और हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया। और जनता का जो वोट रेशियो है, बिल्कुल हम काफी अच्छे पैमाने से चल रहे थे, लेकिन वोट का परसेंटेज कम होना, जहां पे हमारे वोटर का निकलना था वहां पे वोटिंग के रेशियो को कम कर देना, ये प्रशासनिक प्रक्रिया का बहुत ही एक गंदा खेल था, जिससे हमारा प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार आज शिकस्त खाया। लेकिन बिहार की जनता और खास करके उस क्षेत्र की जनता जहां उपचुनाव हुआ है, वो इस चुनाव से हताश नहीं हुआ है, सिर्फ परेशान हुआ है, चूंकि सरकार और सरकार के पदाधिकारी की एक सोची समझी साजिश और उनकी रणनीति के पैमाने का असर है जो हमारे उम्मीदवार हारे। चलिए ठीक है, मैं गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन संजय जी कह रहे थे कि उम्मीद से अच्छी कारकर्दगी कांग्रेस की रही और ये तो एक तरह से भी शुरुआत है। गुलरेज शेख जी, हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आप देखिए या इसके अलावा वेस्ट बंगाल के रिजल्ट देखिए, कहां पर कमी रह गई? क्योंकि बीजेपी की 2 सीटें जो थी वो भी हाथ से निकल गई वेस्ट बंगाल में, जो बीजेपी की जीती हुई थी, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखते हैं 1 लोकसभा की सीट और 3 असेंबली की सीटें। सबसे पहले तो अबू जी मैं जनता का धन्यवाद दूंगा कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। ये बात सही है कि हमको कुछ मंथन की आवश्यकता लगेगी हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में, लेकिन यदि आप पैन इंडिया पिक्चर पेंट करना चाहते हो, बड़े कैनवास पे पेंट करना चाहते हो, तो आप ये देखिए कि आसाम की 5 के 5 सीटें और उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी सीटें रही हैं उस पे या तो बीजेपी या एनडीए के जो उम्मीदवार रहे हैं वो जीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लीन स्वीप हुई पूरे नॉर्थ ईस्ट में। वहीं मध्य प्रदेश में देखें तो हमने अपनी जो खंडवा की लोकसभा सीट थी उसको अच्छे खासे मार्जिन से न केवल रिटेन किया है बल्कि 3 में से 2 सीटों को भी हमने विजयश्री की है। तो मध्य प्रदेश की 4 में से 3 मतलब 3/4 बहुमत हमको वहां मिल गया। इसके अथवा यदि आप देखते हैं दूसरे प्रांतों में भी जहां हम जीते नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि तेलंगाना की जो सीट थी, आपका स्टूडियो हैदराबाद में है और आप तेलंगाना में ही बैठे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस दूर तक भी नहीं थी, 3rd या 4th नंबर पर रही। मतलब प्राइमरी ऑपोजिशन कोई बन गया है, वहां पर उभर के आया है तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। आप ये देखिए कि हरियाणा की जो 1 सीट थी वो ऑलरेडी हमारे पास सीट नहीं थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी 3रे नंबर पर रही है और बहुत कम डिफरेंस से ही चौटाला साहब जीते हैं। जितना भी हवा भरी गई थी किसान आंदोलन के नाम पर, इन सब चीजों के नाम पर, बीजेपी ने यह सिद्ध कर दिया कि ग्राउंड पे हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है। तो आप ये देखिए पैन इंडिया पिक्चर पे भारतीय जनता पार्टी की वो सकारात्मकता की जीत है। और यदि कांग्रेस पार्टी खुश होती है तो मैं तो उसको कहता हूं कि वो और खुश हो और ऐसे ही परिणाम बार बार रिपीट हो ताकि ये हमेशा पस्त हो जाए। मैं संजय छोकर जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, जिस तरह से यहां पर गुलरेज शेख ने कहा कि महंगाई का असर नहीं, किसान जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई असर नहीं, हरियाणा में कांग्रेस हार गई और तेलंगाना में भी आप देखिए यहां पर हालांकि टीएमसी से मुकाबला था लेकिन कांग्रेस यहां पर दूर दूर तक नहीं थी। और इसके अलावा जहां जहां कांग्रेस हारी, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें या मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर हारी है, तो अगर बात करते हैं महंगाई के इश्यू पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस जिस तरह से आवाज बुलंद करते हैं, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरह से आवाज बुलंद कर रही, लेकिन इन सीटों पर खासतौर से हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई असर नहीं दिखा इन चीजों का। नहीं, देखिए आप ये बीजेपी के प्रवक्ता जी की बात मैं सुन रहा था, इनको आपको पूरी तरीके से देखना चाहिए रिजल्ट को। आप 3 लोकसभा की सीट थी उसमें से 2 हारे हैं और 29 असेंबली सीट थी उसमें से ये 22 सीटें हारे हैं। और जहां तक ये हिमाचल की बात करें, इनके वहां पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल से ही है, हिमाचल की सारी सीटें हारे, लोकसभा भी हारे,
असेंबली भी हारे हैं। और हरियाणा की बात करें तो ये कमाल की बात कर रहे हैं कि वहां पे तो इनकी सरकार है, वहां पे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उसके बावजूद ये सीट हारे हैं। और मैं गुलरेज जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, आ रहा हूं आप उसके बाद आप देखिए वेस्ट बंगाल में हारे हैं, 1-2 जगह जीते। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये जनता का ने जो रिजल्ट दिया है, आप इनके खिलाफ बहुत बड़ा मैंडेट है, इनको इस पे मंथन करना चाहिए। आप ये अकेला मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा भी इसमें शामिल है, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, इसमें जो कोविड के टाइम पे जो मिसमैनेजमेंट हुई, जिस तरीके से देश ने झेला है सारी चीजें, हर चीज को लेके दुखी है जनता। और आप देखिए आज ये तो एक ट्रायल है, आप 22 सीटें हारे हैं ये 29 में से, और फिर भी इनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ। तो ये कमाल। गुलरेज जी इस पर जवाब दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है कि ये सरकार के खिलाफ एक मैंडेट है लोगों का, एक जनादेश है। ये जो इस प्रकार की बातें हो रही है ना, ये जनता को गुमराह करने वाली बात है, व्यूवर्स को। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, इन 22 में से हमने जो हमारी खुद की सीटें थी वो कितनी हारी है इनसे पूछिए। हार्डली हमने एक हारी है, टोटल पे बात करेंगे तो सर 3 गेन करी है और एक हम लूज हुए हैं, जहां तक अभी नतीजे मैंने देखे हैं। और आप ये दूसरी जगह आप देखिए ना, आप सुन लीजिए सर, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं खामोश था ना, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, गलत बात नहीं कर रहा। रिजल्ट पे बात करिए, आप कितनी सीटें हारे, कितनी जीते हैं, जनता का पूरे देश की बात करेंगे या आप उन सीटों की बात करेंगे जो आपके पास थी या आपने रिटेन करी? तो ये तो फिर उन सीटों पे बात। आप कंप्लीट कर ले सर, आप कंप्लीट कर ले। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप पूरे रिजल्ट को देखेंगे तो आप बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है, और इसका असर आने वाले दिनों में सब चुनाव पे दिखेगा। नहीं, बिल्कुल गुलरेज शेख जी जो कांग्रेस सवाल उठा रही वो सही है। गुलरेज शेख जी, आप देखिए हिमाचल प्रदेश के आपके जो सीएम है जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम बढ़ती महंगाई की वजह से हमारी हार हुई है। उन्होंने माना है, नहीं उन्होंने माना है। हुआ। गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, संजय जी सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए संजय, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी गुलरेज जी। देखिए, मैंने आरंभ में ही कहा कि 2 प्रांतों में हमको गौरव फिक्र करना पड़ेगा, एक है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश। इन दोनों के अथवा बाकी सारे प्रांतों को आप पेंट कर लें, सभी तो भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं। चाहे बिहार में आप एनडीए को के जो हमारे अलाई हैं, वो वहां पर नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जीती है और आरजेडी वहां पर हारी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो तांडव होता है उसकी वजह से डेफिनेटली लोग डरे हुए थे, उस वजह से हमारे विपरीत नतीजे आए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, हमको बिल्कुल लोगों ने विजयश्री दी है। आप हरियाणा में मध्य प्रदेश में 1 सीट आप हारे हैं। नहीं तो एक हारे हो, गेन कितनी करी हमने? एक एक्स्ट्रा गेन करी है ना हमने सर, एक एक्स्ट्रा भी तो गेन की है। हमारे पास यदि 2 थी तो हमने 3 गेन करी है। आप ये भी तो सोचिए ना। और और जहां पर हम हारे हैं वो केवल 3,500-4,500 हजार से हारे हैं, और जो गेन की है वो कितने बड़े पैमाने पर हमारी विक्ट्री हुई है, आप उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। वोट प्रतिशत को देखिए तो वहां पर भी हमारा इजाफा हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, कंचन कुमारी जी आ रहा हूं जी, आप दक्षिण भारत की सीट को उठाकर देखें तो वहां पर पहले कांग्रेस जो थी वो प्राइमरी ऑपोजिशन हुआ करती थी, वहां पर बीजेपी ऑपोजिशन में है। हरियाणा की सीट पे ऑलमोस्ट कांग्रेस की जमानत जब्त होने आई। सिमिलर स्थिति जो थी वो तेलंगाना में भी जमानत जब्त करने के नजदीक पहुंच गई कांग्रेस। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने अपने जमानत जब्त करवाने की स्थिति बनवा ली। उसके बावजूद यदि कांग्रेस कहती है कि उनका प्रदर्शन अच्छा है और भाजपा का अच्छा नहीं है तो इनको मुबारक हो। हाँ, हम कहते हैं कि हिमाचल और राजस्थान में हम डेफिनेटली आत्मचिंतन करेंगे और उसके सुखद परिणाम आएंगे वापस। चलिए ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल में भी आपको गौरव फिक्र करने की जरूरत है। वहां पर बीजेपी में 2 सीटें हार गई है। बीजेपी जो 2 सीटें जीती थी वो हार गई है। कंचन कुमारी जी जवाब दे रही है। कंचन कुमारी जवाब दे रही है जी। कंचन जी, अभी मुझे ये सुनने को मिला है कि बंगाल में अबू भाई जनता जो वहाँ डर से वोट करी है। आप हमें क्या बताइए, क्या आज के वोटिंग में? ठीक है, मैं गुलरेज जी आ रहा हूँ, कंचन जी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ जी। कंचन जी जी, अभी कहा गया कि बंगाल में जो हिंसा हुआ है उस पर वहां की जनता ने डर करके वोट किया। आप ये बताइए, क्या सुबह से आज किसी न्यूज चैनल पे या कहीं पे भी कोई ऐसी हिंसा का या किसी भी तरीके का आपका न्यूज आया क्या? किसी ने किसी डर करके वोट डाला है?
ऐसा तो नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार पूर्ण बहुमत से आती थी, आज वो 2 सीटों पर सिमट करके रह गई है, तब भी ये संतोष में रह रहे हैं, तो इनको मुबारक हो। संतोष के सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है इनके पास, क्योंकि 2022 में इससे भी ज्यादा इनको संतोष भर करके रहना पड़ेगा। गुलरेज जी अब जवाब दीजिए। जनता डरती नहीं है। मैं तौकीर आलम साहब उसके बाद आ रहा हूं। गुलरेज जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय हिंसा नहीं हो रही है। हिंसा होती है नतीजे आने के बाद, जब केंद्रीय बल चले जाते हैं, तब औरतों की इज्जतें लूटी जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगाई जाती है। मैं भी बोल रहा था कि मैं माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से बात करूं। सुन लीजिए मैडम, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं माइनॉरिटी मोर्चे का भी, मैं ऐसी बात नहीं करता हूं भाई। ठीक है गुलरेज जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, अरे भाई सुन लो, हिंसा हो रही है उस पे आप गलत बोलोगे तो कैसे सुन ले भाई। नहीं ठीक है कंचन जी, अब सुन लीजिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा। ठीक है गुलरेज से एक बात पूरी कर लीजिए। आपको पता है कि हमारे माइनॉरिटी के ही 5 लोगों को इन्होंने कत्ल किया है चुनाव के नतीजे के बाद। 1000 से ज्यादा जो लोग हैं आसपास के प्रांतों में बैठे हैं, और यदि सबको मिला ले तो हमारे कम से कम 125 से ज्यादा लोगों को इन्होंने कत्ल गारत किया है, घरों को जलाया है, और 4,500-5 हजार लोग अभी पश्चिम बंगाल के बाहर रह रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में लोगों को अपनी खाले उतरवानी है क्या दीदी के खिलाफ वोट डालकर? अब इसका 2 ही तरीके बचते हैं कि या तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, या फिर ठीक है गुलरेज शेख ठीक है, गुलरेज शेख जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। ठीक है गुलरेज जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। कंचन जी मैं आ रहा हूं, तौकीर आलम साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। गुलरेज शेख जी ठीक है, वेस्ट बंगाल में हिंसा है, वहां पर इस तरह के हालात थे, आपकी हार हुई, लेकिन हिमाचल में कौन सी हिंसा थी? हिमाचल में क्या चल रहा था? आप नॉर्थ ईस्ट की बार बार बात कर रहे हैं कि वहां पर क्लीन स्वीप हुआ, फिर हिमाचल में क्या हो गया बीजेपी को? नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए ना, सेंट्रल इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर। तो ये चुनावी सर्जिकल हिमाचल का मैं जवाब चाह रहा हूं, हिमाचल का जवाब चाह रहा हूं, जहां पर जयराम ठाकुर ने खुद कहा है कि महंगाई की वजह से हमारी हार हुई है। अबू भाई, मैंने अपनी बात को शुरू होने से पहले ही ये कहा है कि 2 प्रांत जो हैं, एक राजस्थान और एक हिमाचल प्रदेश, इस पर हमको चिंतन करना होगा, वापस से रणनीति बनानी होगी। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं कांग्रेस की तरह नहीं हूं कि शत्रुमुख की तरह जो रेत में मुंडी आके बैठ जाए। हम एक्सेप्ट करते हैं जहां कमी है वहां पुख्ता करनी है। ठीक है कंचन जी मैं आ रहा हूं, कंचन कुमारी जी मैं आ रहा हूं। मैं तौकीर, देखिए तौकीर आलम साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। चुप हो जाओ भाई, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी बात हो गई, कुमारी जी बात हो गई, कंचन जी बात हो गई। मैं तौकीर आलम साहब, क्योंकि चुनाव से पहले आरजेडी के पास बहुत से मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, इसके अलावा कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आरजेडी की शिकस्त हो जाती। तौकीर आलम साहब, जेडीयू वहां पर जीत जाती है। नहीं देखिए ऐसा है ना, लालू भी ये बाहर है, आरजेडी की शिकस्त हुई कहां? बाहर है। बिल्कुल, जनता हमें प्यार दे रही है, वो दिख रहा है आपके टीवी चैनल के माध्यम से। हम हारे कहां? मुझे तो हराया गया है, और हमारी जो मुद्दाएं हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस मुद्दे से हम हटे भी नहीं है। और जनता त्राहिमाम है बिहार की। इस महंगाई से गरीब मर रहे हैं और अमीर मालामाल हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय जनता दल आज भी महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर गली गली पे चौपाल लगाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। लेकिन जब सरकार ही भ्रष्ट हो जाए और सरकार के सारे महकमे के आंख पे काला पट्टी लग जाए और उनके इशारे पे वो काम करने लगे, तो जनता का लोकतंत्र बिहार में तो मर चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चुनाव की जो नतीजे, चुनाव के जो प्रचार में जो जनाधार, ये हार कहीं इस वजह से तो नहीं कि आरजेडी कांग्रेस बढ़ गया, आपका जो अलायंस था वो चुनाव से पहले टूट गया, इसका असर तो नहीं पड़ा है इस नतीजे पर? कन्हैया कुमार भी नहीं चला, ऐसा हम नहीं मानते हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ती है, आपका जन से अधिकार है, मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जो जनाधार मुझे जनता ने दिया, हमारे जनाधिकार को और हमारे वोट परसेंटेज को हमारे वर्तमान सरकार ने दबाने और कुचलने का काम किया, और साथ साथ बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने भी हमारे। मैं संजय चौकर जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय चौकर जी देखिए, मिले जुले नतीजे आए बीजेपी और कांग्रेस के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए कई जगहों पर नतीजे बड़े शानदार रहे, चाहे राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो यहां पर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नतीजे। क्या आपको लगता है कि इन नतीजों का असर 2022 पर भी पड़ेगा?
कांग्रेस अब इसी को लेकर आगे बढ़ेगी, नतीजों को लेकर? आबू जी, पहले ही मैंने बोला कि आने वाले जो 5 विधानसभा के चुनाव है उन पे बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। और जो नतीजे जिस तरह से आए हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने कहा, हमारा जो पिछले दिनों जो लोग बात करते थे हमारी लीडरशिप के बारे में या बीजेपी के लोग बात करते थे, ये उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। संजय जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। इस जीत के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, आपने भी देखा होगा। राहुल जी ने, आप देखिए, जो लोग, मैंने कहा, जो हमारी लीडरशिप के या राहुल जी के बारे में बात करते थे उनके लिए एक बड़ी लोगों ने मैंडेट दिया है। और जो मेहनत, जो आवाज बुलंद करी है राहुल गांधी जी ने पिछले 2 साल में या पिछले 5 साल में, जो इनका लोकसभा का पूरा टाइम था, 7 साल हो गए इनको सरकार में। आप देखिए महंगाई कितनी पूरी तरह से, क्या 100 के पार चला गया पेट्रोल और डीजल। आप रसोई गैस देखिए, आप नहीं तो मध्य प्रदेश में उसका असर नहीं दिखा, उसका असर आसाम में नहीं दिखा। एक आध मैंने कहा है, अगर आप टोटल की बात करेंगे तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, 29 में से 22 सीटें हारी है बीजेपी, आप सिर्फ 7 सीटें जीती है। नहीं तो एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्या लीडरशिप का भी फर्क पड़ा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें और इसी तरह से राजस्थान की बात करें, जहां पर कांग्रेस हारी, क्या लीडरशिप का फर्क पड़ा वहां पर? भाई मुद्दे तो हर जगह सेम है। मुद्दे कोविड मिसमैनेजमेंट का बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप देखिए कि कुछ स्टेट में जीतते और कुछ स्टेट में हार जाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए सारी चीजें, जो मुद्दे इन्होंने जब लेके आए थे, जब सरकार बनने से पहले, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सारे मुद्दों पे ये सरकार फेल हुई है। आप देखिए इन्होंने सब कुछ बेच दिया, इन्होंने रेल। चलिए ठीक है, मैं गुलरेज जी, हिमाचल में मिली शानदार कामयाबी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आपने भी ट्वीट देखा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी की जीत है, लेकिन नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। ये मैसेज दिया राहुल गांधी ने। आप देखिए अब ये जीत और आगे बढ़ती चली जाएगी कांग्रेस। सुन लीजिए, इनको होने दीजिए इसी प्रकार से खुश। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा भी पॉलिटिकल सेंस होता तो ये कंसंट्रेट करते कि कम से कम इतनी इनकी सीटें आ जाती है इस बार लोकसभा में कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन जो थी वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती थी। लेकिन आज भी ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक बनने के लायक नहीं है। लेकिन और दूसरी बात आप ये देखिए कि कमलनाथ जी ने, मैं जो उन्होंने कमेंट किया कि नफरत के खिलाफ लड़ते रहो। गुलरेज जी, संजय जी सुन लीजिए, मैंने टाइम दे दिया। संजय चोकर जी सुन लीजिए, संजय चोकर जी सुन लीजिए, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं गुलरेज शेख जी, मैं लास्ट कमेंट, गुलरेज जी लास्ट कमेंट। संजय जी सुन लीजिए थोड़ा सा। गुलरेज जी, जो राहुल गांधी के अल्फाज हैं कि नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, का जवाब सुनिए। आपू जी, पहले मेरी बात का जवाब, इन्होंने देखिए, नफरत फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश का बंटवारा जो है वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के राज में इस देश में 40,000 से ज्यादा दंगे हुए और ये बातें करते हैं फिजूल की। इन्होंने देखिए राहुल गांधी ने हालिया दिनों छीटे हैं। गुलरेज जी, राहुल गांधी ने त्रिपुरा में जो राइट्स हुए, जो फसाद हुए, जो हंगामा हुआ, उसे राहुल गांधी ने उस पर भी ट्वीट किया था। और लगातार वो इस तरह के हंगामों पर अब ट्वीट कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी ट्विटर की क्या जवाब देंगे? ये सरकार चला ही नहीं पा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते लोग। चलिए ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब नतीजे तो आ गए हैं और मिले जुले नतीजे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि 2022 के अब जो शुरुआत में इंतखाबात होने वाले हैं 4-5 रियासतों में, उन इंतखाबात पर ये नतीजे क्या कुछ असर डालेंगे, देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय चोकर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, गुलरेज शेख साहब, कंचन कुमारी जी और तौकीर आलम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।